सबसे पहले तो अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन कराएं अच्छे स्कूल में, ये सोच के कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। उसके बाद भारी भरकम फीस भी भरें और उसके बाद आ जाती है फीस वृद्धि, और वो भी मनमाने तरीके से। जब इतने से ही बात नहीं बनती है तो उसके बाद आ जाता है कि स्कूलों से ही कॉपी किताब खरीदिए, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि दुगने से भी ज़्यादा दामों पर। यहाँ तक कि कई स्कूल तो ये तक करते हैं कि जो स्कूल ड्रेस है वो भी उन्हीं के यहाँ से खरीदिए। और ये वैसे तो हर शहर में दिक्कत है, लेकिन अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर में इस वर्ष बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ तो कुछ अभिभावक मौजूद हैं जो कि लगातार इस शिकायतों को लेके जा रहे हैं अधिकारियों के पास में। तो उनसे बात कर लेते हैं, किस तरह की शिकायतें ज़्यादातर आप लोग को फेस करनी पड़ रही है? निश्चित तौर पर आज हर अभिभावक चाहता है कि उसके बच्चे वो शिक्षा प्राप्त करें और समाज की मुख्य धारा में स्थापित हों। हम सब लोगों का फ़र्ज़ यही बनता है कि सरकार के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है शिक्षा स्वास्थ्य आवास का, उसी की श्रृंखला में राइट टू एजुकेशन है। इधर लगातार बड़े स्कूल्स इस परंपरा का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, और राइट टू एजुकेशन में सबसे बड़ी मैं नाम लेकर कह रहा हूँ कि सीलिंग हाउस, वीरेंद्र स्वरूप, श्यामनगर जैसे स्कूल्स राइट टू एजुकेशन में अपने यहाँ स्कूलों की संख्या जो है, मैंने डीएम महोदय से कहा भी है कि रैंडम चेकिंग करें। वहाँ राइट टू स्कूल जो ये जूनियर विंग है जो सीलिंग हाउस की, उसमें 240 की संख्या है, और उन्होंने जो बीएसए को राइट टू एजुकेशन में संख्या दी हुई है उसे काफ़ी कम दर्शाया है। लाभ ये पूरे तरह शासन के नियमों का और नीतियों का और विद्यालय बनाने के लिए लेते हैं, और आम जनता जो उसका संवैधानिक अधिकार है उससे वंचित करने के लिए इस तरह का खेल करते हैं। इस तरह की शिकायतें आई होगी जहाँ पे स्कूल ड्रेस और कॉपी किताब के लिए भी मांगा जा रहा है? निश्चित तौर पे इनकी मोनोपोली है। किसी तरह का कोई रेगुलेटरी एक्ट नहीं बना हुआ है एजुकेशन का कोई रेगुलेटरी एक्ट नहीं है, हर तरह के हैं। तो इस तरह के रेगुलेटरी एक्ट की वजह से ना बनने के कारण ये विद्यालय क्या करते हैं, अपने ही लोगों के द्वारा, संस्थान के लोगों के द्वारा, प्रबंधन समिति के द्वारा अपने लोगों का ये लोग स्कूल की ड्रेस का ठेका दे देते हैं, स्टेशनरी का ठेका दे देते हैं। और निश्चित तौर पे जो स्टेशनरी हमें चौक में कम से कम 40% कम दामों पे मिल सकती है, वो हमें 100% ज़्यादा महंगी मिलती है स्कूलों में। बहुत दिक्कत होती है जो स्कूलों में बच्चों को ज़बरदस्ती कहा जाता है, वहीं से आप लोग को लेना पड़ता है बच्चों के लिए। सर बहुत दिक्कतें होती हैं। कोई घर वाले तो वैसे होते हैं जो बेचारे 2-10 हज़ार कमाते हैं, और जाके वो बच्चों की जो आपके 10 रुपये किताबें आती हैं वो जाके 150 रुपये कीमत छाप को देते हैं, और उसमें से 1 रुपये भी कम नहीं करते हैं। ऐसे परिवार वाले बेचारे वो अपने बच्चों को पढ़ाने में मजबूर हो जाते हैं, वो पढ़ा नहीं पाते हैं, और कहीं ना कहीं वो एक किताब लेके 2 बच्चे एक ही घर में पढ़ पाते हैं। और स्कूल वाले बहुत ही ज़्यादा मनमानी करते हैं इस बात के लेके। स्कूल की कम फीस करी जाए और कम आपकी किताबों की कीमत भी कम करी जाए, और वहाँ से कम खरीदने के लिए बाध्य ना किया जाए। आपको लगता है, आप वकील साहब हैं साथ में, वकील साहब आपके यहाँ भी बच्चे होंगे, बहुत ज़्यादा फीस वृद्धि भी होती है और कहीं ना कहीं प्रेशर भी होता है कि वहीं से कॉपी किताब खरीदो, उससे कितनी दिक्कत होती है? आज सुबह हमसे कहा गया हमारी वाइफ के द्वारा, आप कंप्लेंट करिए डीएम साहब को। तो आज हमने विचार भी किया। आज हम चूँकि प्रार्थना पत्र दे नहीं पाए, जो प्रॉक्सी बुक्स जो है 1000 या 1200 रुपये की हैं, उन्हीं को है करीब 7211। हमने तो 11,000 रुपया पे किया, 10 रुपये कम, 11,090। उसके बावजूद स्कूल वाले सुनते नहीं। जब बात करिए तो कहते हैं प्राइवेटाइजेशन है हमारे यहाँ। अब प्राइवेटाइजेशन के लिए कई बार बहुत से लोग हाई कोर्ट भी गए, उसमें हुआ कुछ नहीं। बस यही हाई कोर्ट ने भी डिसाइड कर दिया कि ये प्राइवेट में है, रिपोर्टें आए, डीआर ने भी कुछ नहीं किया, उसके आधार पर यही चल रहा है। और फीस भी इतनी महंगी है, उसमें फ़ीस की अगर रसीद उसमें देखिए तो उसमें ट्यूशन फीस, टर्म चार्ज, इस बार तो 700 रुपये टर्म चार्ज है, पिछली बार 300 था। और महंगाई इतनी है, महंगाई तो बढ़ी रही, हर व्यक्ति कहता है। तो हमारा ये कहने में अगर उससे संस्तुत हो जाए डीएम साहब के यहाँ से, तो हम लोगों को बड़ा रिलीफ मिले। तो अभिभावकों को बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि एक तरफ तो महंगी फ़ीस और उसके बाद वहीं से कॉपी किताब खरीदने की बाध्यता। इस पे प्रशासन ने काफ़ी सख्त कदम उठाया है और एक नई समिति भी बनाई है। क्या है पूरी समिति, उस पर बात करने के लिए चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कानपुर के डीएम से भी।
स्कूलों की लगातार मनमानी देखने को मिलती है, चाहे फिर फीस वृद्धि की बात हो या फिर स्कूलों से ही कॉपी किताब खरीदने की बाध्यता, और इसी को लेकर अब प्रशासन ने लगाम कसने की तैयारी शुरू कर दी है और जिलाधिकारी महोदय की तरफ से एक सख्त आदेश भी जारी हुआ है। क्या है पूरा आदेश, इस पर बात करने के लिए खुद हमारे साथ मौजूद हैं डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कई बार देखने को मिलता है कि ये जो जिस तरह की चीज़ें होती हैं स्कूलों के, सबसे पहले तो अभिभावक परेशान है कि फ़ीस ज़्यादा है, उसके बाद मनमाने तरीके से बढ़ाई जाती है, और अब तो कॉपी किताब भी स्कूल से ही खरीदो, ड्रेस भी स्कूल से खरीदो, वो भी दुगने दाम पे खरीदो। सर, ये शिकायतें आपके पास भी आई हैं, क्या किया है इसमें? बिल्कुल, मैं एक स्वयं भी अभिभावक रहा हूं और इस बात को समझ सकता हूं, और शासन ने इन्हीं सब समस्याओं की दृष्टिगत 2018 में एक अधिनियम बनाया था जिसमें कि जो स्व-वित्त पोषित स्कूल भी हैं उन पर भी वो अधिनियम लागू है। यदि कोई भी विद्यालय फ़ीस ले रहा है तो वो गाइडलाइंस हैं कि वो पारदर्शी प्रकार से करेगा। इसके अलावा कोई भी जो विद्यालय है बिना रसीद के कोई फ़ीस नहीं ले सकता है। यह भी गाइडलाइंस हैं कि कोई भी विद्यालय जो भी फ़ीस तय करना चाहता है उसको शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने से 60 दिवस पूर्व वो उसको वेबसाइट पे अपलोड भी करेगा। और यदि किसी भी अभिभावक को या पक्ष को अगर कोई शिकायत है तो वो आएगा सामने, तो विद्यालय और प्रबंधन तंत्र को 15 दिवस में उसका निराकरण करना उसके लिए अनिवार्य होगा। सर, अगर ये चीज़ें नहीं मानी जाती हैं, आदेश नहीं माने जाते हैं, तो किस तरह के जुर्माने का या अन्य क्या प्रावधान है? बिल्कुल, बहुत कड़े प्रावधान है अनुराग जी इसमें, और इसमें प्रथम बार अगर कमी पाई जाती है तो जो उन्होंने एक्सेस फीस ली है वो तो लौटानी ही पड़ेगी। साथ में 1 लाख रुपए का अर्थदंड का प्रावधान है, और अगर पुनरावृत्ति हो गई तो उस विद्यालय पर दोबारा में फीस वापसी और 5 लाख रुपए के अर्थदंड का प्रावधान है। सर, एक शिकायत और है कि कॉपी किताब वहीं से खरीदनी पड़ती है, इसके लिए आपने एक कमेटी भी बनाई है, वो कमेटी क्या है, और ये जो कॉपी किताब खरीदने की बाध्यता है, जो प्रेशर डाला जाता है, इस पे रोकथाम कैसे लगी? हाँ, इन्हीं सारी समस्याओं के लिए शासन के स्तर से विचार करके 2018 में अधिनियम बनाया गया, और उसमें एक जनपदीय शुल्क नियामन समिति भी है, और उस समिति में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तो है ही, डीआईएस उसके सदस्य सचिव हैं, और उसके अलावा उसमें एक्सएनपीडब्ल्यूडी रहते हैं, उसके अलावा उसमें अभिभावक शिक्षक संघ के भी हमारे एक प्रतिनिधि हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, और अन्य लोग भी इसमें सम्मिलित हैं। अगर कोई भी शिकायत अगर उनको होती है किसी अभिभावक को, तो पहले तो उन्हें अपने विद्यालय या प्रबंधन से करनी है, और विद्यालय और प्रबंधन ने अगर 15 दिवस में उनकी शिकायत का निराकरण नहीं किया तो वो जनपदीय समिति के सामने आएंगे, उसकी हम लोग जांच करेंगे, और जैसा मैंने बताया कि 1 लाख रुपए प्रथम बार के उल्लंघन पर और द्वितीय बार के उल्लंघन पर 5 लाख रुपए का दंड लगेगा। सर, एक आखिरी सवाल, बच्चों की बात होती है तो बहुत सारे अभिभावक सामने नहीं आना चाहते, शिकायत इस तरह से कि उनका नाम खुल जाए, उनके लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम कि वो उनका बिना नाम बताए या किसी तरह से उनके बच्चों के ऊपर बात भी ना आए और उनकी शिकायत का निवारण भी हो सके? जैसे विद्यालयों में कई बार जैसे पेरेंट टीचर एसोसिएशन भी होते हैं, कोई संघ भी होते हैं, कोई समूह भी होते हैं, जो सामाजिक संगठन है, अगर साक्ष्य सहित कोई ऐसा तथ्य या सत्य हम लोग के सामने रखते हैं तो वो भी पर्याप्त होगा। और उद्देश्य तो यही है, गलत व्यक्तियों को पकड़ना। अगर कोई विद्यालय ओवर स्टेप करता है अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत, तो शिकायत कहीं से भी आए, अगर साक्ष्य समर्थित है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। तो आप थे डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने साफ तौर पे ये कहा है कि अगर इस तरह के आपकी भी कोई दिक्कत है तो आप निश्चित तौर पे जाके समिति से मिल सकते हैं, उनके सामने अपनी शिकायत कर सकते हैं, और उस समिति की तरफ से आपकी शिकायत का पूरी तरह से निराकरण किया जाएगा। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।